बात साफ तौर पे है कि जहां पर एक तरफ कुशवाहा जाति के वोटरों की मांग सबसे ज्यादा बिहार विधानसभा के चुनाव में होने वाली है, ऐसे में सवाल अब यह है कि कुशवाहा जाति का सबसे बड़ा नेता कौन है। कई नाम हैं जिनके पास वो पावर है, वो ताकत है, वो दम रखते हैं कि कुशवाहा वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम अगर कोई है, क्योंकि देखिए सभी बड़े हैं और बड़े में नंबर 1 बनने की कुर्सी की लड़ाई है। कौन बड़ा, ये तो कुशवाहा जाति के वोटर ही तय करेंगे। आप कमेंट कर बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा बड़े हैं, सम्राट चौधरी बड़े हैं, आलोक कुशवाहा बड़े हैं या अभय कुशवाहा, ये आप कमेंट कर बताइए। लेकिन जिस तरीके से है, जिनके पास सबसे ज्यादा वोट बैंक है और कैसे वो वोट को टर्न करते हैं, ये हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर पर जो है वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव काराकाट से लड़ते हैं। काराकाट लोकसभा सीट जहां पर जदयू अपने सांसद यानी अपनी सीटिंग जो है सीट को छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा को गठबंधन के माध्यम से दे देती है। लेकिन रिजल्ट पवन सिंह जो पावर स्टार है उनकी वजह से भले ही चेंज हो जाता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि जो वोट बैंक आया, जो वोट आया उपेंद्र कुशवाहा को, कहीं ना कहीं उनका सबसे ज्यादा असर था। ऐसे में सवाल यह था कि जब उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं तो अब उनका क्या होगा। लेकिन उनके साथ जब उनके समाज के लोगों ने साथ दिया तो साफ तौर पे हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनका समाज है और इनको छोड़ना मतलब कि एक बड़ा वोट बैंक, बिहार में 4 से 8% तक कुशवाहा जाति का वोट बैंक है, वो खिसक जाएगा। इसीलिए उन्हें एनडीए की सरकार ने राज्यसभा भेज दिया। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो सम्राट चौधरी हैं, जो कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी लगातार बिहार में कई लौकुश सम्मेलन करवा रहे हैं, कुशवाहा की सम्मेलन करा है, सभी जातियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि कुशवाहा का बड़ा नेता वो हैं और एनडीए का यानी कि नीतीश कुमार जो कुशवाहा वोटरों की एक चेहरा बनकर सामने आए थे लौकुश की, उनके बाद अगर कोई बड़ा दावेदार दिखता है तो वो सम्राट चौधरी हैं। इसीलिए बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बना कर रखा है। बड़ी बेबाक तरीके से सम्राट चौधरी बोलने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए भी उनका नाम है। तीसरे नंबर पर है अभय कुशवाहा। जदयू से हाल ही में राजद में शामिल हुए, लोकसभा का चुनाव औरंगाबाद से लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। भाजपा के कैंडिडेट सुशील कुमार सिंह को चुनावी मैदान में हराते हैं और वो लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, जिसके बाद राजद ने उन्हें इनाम के तौर पर कहिए उन्हें जो है सम्मान देते हुए लोकसभा में कहीं ना कहीं अपना नेता प्रतिपक्ष बनाया है। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि कुशवाहा जातियों में अभय कुशवाहा की एक अच्छी पकड़ मानी जाती है और यही कारण रहा है कि जब उन्हें औरंगाबाद से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने मौका दिया तो फिर अभय कुशवाहा उस पर खरे उतरे, उनके साथ उनका समाज दिखा। ऐसे में अब सवाल यह है कि कुशवाहा जाति का वोटर किधर टर्न होगा। एक तरफ खुद नीतीश कुमार हैं जो कि लौकुश की पार्टी, लौकुश की राजनीति करते रहे हैं, एक बड़ा चेहरा रहे हैं, 17 सालों से 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जो भाजपा में हैं और कद्दावर नेता हैं, बेबाक बोलते हैं, पार्टी के लिए बातचीत करते हैं और खास करके एक हिंदुत्ववादी चेहरा रखते हैं। कुशवाहा जाति का वोट क्या उनको तरफ जाएगा, उनका नेतृत्व करेगा या उपेंद्र कुशवाहा जिनकी खुद की अपनी पार्टी है और वो अपनी पार्टी बना करके गठबंधन के साथ में है और वो भी एनडीए में है। इधर महागठबंधन में राजद के पूर्व अध्यक्ष आलोक कुशवाहा भी हैं, वो भी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हालांकि उन्हें चुनाव हारना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि आलोक कुशवाहा के पास भी वो वोट बैंक है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं वो। और ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि महागठबंधन में भी कुशवाहा जाति के बड़े नेता हैं, एनडीए में भी नेता हैं। सवाल यह है कि कुशवाहा जाति के वोटर किसके तरफ जाएंगे, एनडीए या महागठबंधन। उनके लिए सबसे बड़ा नेता कौन है, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, अभय कुशवाहा। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए खास करके इन तीनों में कुशवाहा जाति का सबसे बड़ा नेता कौन है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको खबरों पर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।